हेलो एवरीवन। एक और बहुत अच्छा जो पॉइंट है वो डिस्कशन का है, वो ये है कि अभी जो टाइम चल रहा है और इस टाइम पर जितने भी गेट एस्पिरेंट हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। और अगर नहीं भी कर रहे हैं तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आप लग जाओ। अब टाइम बचा नहीं है। अगर आप ड्रॉपर हैं और अगर आपको कहीं भी वैसे ड्रॉपर तो ज़्यादातर और गेट की तैयारी बहुत अच्छे से कर ही रहे होंगे, लेकिन अगर कहीं भी डाइवर्ट हो रही है तो ज़्यादा चक्कर में मत पड़ो, सीधे आप लग जाओ, अच्छे से लग जाओ। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, अच्छे से लग जाओ। चलो अब बात करते हैं आज के पॉइंट की कि क्या है, क्योंकि यही टाइम है जो आपको एक अच्छा करियर आगे के लिए दे सकता है। ठीक है, आपके करियर में ग्रोथ ला सकता है, आपको एक बहुत अच्छा पर्सन मतलब इन फ्यूचर आपको बना सकता है, जिसमें आप अपने आने वाले 40 साल बहुत अच्छे से गुजार सकते हैं। ठीक है, चलो अब बात करते हैं आज के पॉइंट की कि कैसे ज़्यादातर लोग अंडर 100 रैंक नहीं निकाल पाते, क्यों ऐसा है कि लोग फेल हो जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग अच्छा रैंक निकालते हैं, लेकिन फिर भी ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो मेरे जानने में भी हैं, मेरे साथ भी पढ़े थे, और अभी डाउट भी आता है मेरे पास बहुत सारा कि सर मेरी तैयारी बहुत अच्छी है, प्रिपरेशन बहुत ज़बरदस्त धांसू लेवल की है। और कई बच्चे मैंने, अब चूंकि मैं इस फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ लास्ट 5 ईयर से, तो मैंने बहुत सारे बच्चे पढ़ाए भी हैं। तो ऐसे ऐसे मैंने बच्चे देखे हैं यार, जिनको मैं क्लास में अगर मैं पढ़ाता था तो मुझे 100% श्योर था कि ये बच्चे अच्छा रैंक निकालेंगे, लेकिन उन्हीं बच्चों की रैंक मैंने 900 भी देखी है। मतलब जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये बच्चे अंडर 100 तो पक्का लाएंगे, ठीक है, लेकिन उनकी रैंक मैंने 900 भी देखी है, 1100 भी देखी है, उन्हीं बच्चों की रैंक। तो ऐसा क्या हो जाता है कि यार अच्छी तैयारी के बावजूद भी मेरी रैंक नहीं आती? उसका सीधा सीधा जो रीजन है और उसका सीधा सीधा जो लॉजिक है वो ये है कि बच्चे जो 3 आवर का पेपर है वो मैनेज नहीं कर पाते। ठीक है, जो 3 आवर है वो मैनेज नहीं हो पाते, हाइपर ज़्यादा हो जाते हैं, होप छोड़ देते हैं, पैनिक कर जाते हैं अगर 2 या 5 क्वेश्चन ना बने, और उसके कारण उनका रैंक जो है वो अंडर 100 जो आना था वो नहीं आ पाता। ठीक है, तो इसका एक सबसे बड़ा कारण है कि आप 3 आवर अपने मैनेज नहीं कर पाते ढंग से। ठीक है, तो आपको ये 3 आवर अपने मैनेज करने हैं। कैसे मैनेज करोगे? इसको आप मैनेज कर सकते हो मॉक देकर। ठीक है, मॉक में आप ये चीज़ सीख सकते हो। तो फुल लेंथ जो मॉक है उनको, उनमें देखिए कि आप जितने क्वेश्चन आप टारगेट कर रहे हैं, मान लो आप टारगेट कर रहे हैं 50 मार्क्स, तो आप अपने 3 आवर को 50 मार्क्स के हिसाब से अब यूटिलाइज करिए। ठीक है, पहला। दूसरा, जो बच्चे क्लास में बहुत अच्छा रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब जब हम गेट की कोचिंग लेते हैं तो उन बच्चों का रेस्पॉन्स बहुत अच्छा होता है क्लास में, यानी कि वो सारे सवाल टीचर जो देता है वो सॉल्व कर लेता है ईजीली, और उसको चीज़ें भी समझ आती हैं, और बहुत अच्छा उसका रेस्पॉन्स, मतलब फास्ट रेस्पॉन्स रहता है चीज़ों में। ठीक है, और वो वर्क बुक में भी बहुत ज़्यादा डाउट नहीं रहता, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे बच्चे रैंक नहीं निकाल पाते, अंडर 100 नहीं निकाल पाते। ठीक है, अगर निकाल लेते हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर नहीं निकाल पाते तो क्या है? तो उसमें मैंने जो ऑब्जर्व करा है, कमी है रिवीजन की। ठीक है, मतलब आपको जब तक क्लास चल रही है तब तक तो आपके दिमाग में सब्जेक्ट है, आप बहुत घुस के पढ़ रहे हो, मज़ा ले रहे हो, एकदम सब्जेक्ट का फीलिंग आ रही है, सब्जेक्ट में एकदम घुस जा रहे हो, एकदम मज़ा। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है और जब मतलब हम गेट एग्जाम के करीब आते हैं, तो जब सब्जेक्ट हमारा छूटता है, मतलब दूसरा न्यू सब्जेक्ट कोई आता है, और हम पुराने सब्जेक्ट को भूलने लगते हैं। ठीक है, तो एक रीज़न ये भी है कि हम भूलने लगते हैं, रिवीजन हमारा अच्छा है नहीं। तो हमको यही चाहिए कि हमारा रिवीजन भी बहुत स्ट्रांग रहे, रिवीजन भी बहुत स्ट्रांग रहे। ठीक है, और हम चीज़ों को ना भूलें, तो इसके लिए आपको एक साइकिल बनानी पड़ेगी रिवीजन की। ठीक है, और उस साइकिल में अब जनरली लड़के करते क्या है मैं आपको बता दूं, रिवीजन आपको करना होगा साइकिलिक, मतलब जैसे आज हमने 2 दिन में मान लो नेटवर्क थ्योरी निपटा दी, फिर अगले 2 दिन में मान लो हमने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कर ली, और अगले 2 दिन में हमने मान लो मैथ का रिवीजन कर लिया। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट डे आएगा 3 सब्जेक्ट का रिवाइज होने के बाद, जो नेक्स्ट 2 डेज होंगे उसमें फिर आप नेटवर्क कर सकते हैं, या 2 दिन तो नहीं लगेंगे, अब एक ही दिन लगेगा। जब अगर नेटवर्क 2 दिन में कर सकते हो तो अगला रिवीजन इसका एक दिन में होना चाहिए। फिर अगले एक दिन में अगेन हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर अगले एक दिन में हमारा फिर जो हमने पढ़ रखा है मैथ। तो ऐसे करके हमारे 6 और 3 9 9 डेज में हमारे 3 सब्जेक्ट हो गए। ठीक है, ये अब ये दिन ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है मैं आपसे कह रहा हूँ 2 दिन में रिवीजन करो, अब हो सकता है आप 3 दिन भी ले सकते हो, वो अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर लो। तो ये होता है साइकिलिक रिवीजन। जब ये हो गया उसके बाद फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट नया लेंगे। तो आपका एक साइकिलिक रिवीजन होना चाहिए, मतलब इस तरह की फ्रीक्वेंसी आपकी होनी चाहिए कि हर सब्जेक्ट एटलीस्ट जो आपकी साइकिल में आ रहा है, ठीक है, जो भी आपकी साइकिल में घूम रहा है उसका 2 2 बार रिवीजन हो जाए। ठीक है, ये तो इस तरीके से करोगे ना तो आपका अच्छा रिजल्ट भी आएगा, प्लस आपको चीज़ें कंफर्म होती हुई मिलेंगी कि हाँ अब मुझे डर नहीं लग रहा। अब यहाँ पर लड़के गलती क्या करते हैं मैं आपको फिर बता रहा हूँ, लड़के गलती क्या करते हैं, मान लो नेटवर्क थ्योरी पढ़ रहे हैं,
जो मैंने बहुत करी है, मतलब लड़के क्या करेंगे, मैंने बहुत करी है, जिसके कारण मेरी रैंक कभी अंडर 100 नहीं आती थी। और वो चीज़ मैंने थोड़ी सी सुधार करी, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा अपना एंगल व्यू चेंज करा, और मेरा रैंक इतना सुधर गया कि चीज़ें मेरी मेरे मेरे फेवर में आने लगी, क्योंकि ऑलरेडी मैं मेहनत कर रहा था, लेकिन चीज़ें फेवर में नहीं आ रही थी। आप सोचो कि मेरी एक समय में रैंक 1100 थी, 1100 से रैंक मैंने सीधे जंप मारा 92 पर, ठीक है, सॉरी 92 पर नहीं, 1100 से मैंने सीधे जंप मारा 496 पर। 496 के बाद जो मैंने अगला अटैम्प्ट दिया उसमें मेरी 92 थी, और 92 के बाद फिर मैंने और अटैम्प्ट दिए तो उसमें भी 150 के आसपास थी। फिर एक अटैम्प्ट दिया 2024 में, तो मेरी रैंक 14। तो मतलब मैं अपनी मेजर अचीवमेंट यही मानता हूँ कि 496, फिर 92, फिर 14, क्योंकि बीच में जो एग्ज़ाम दिए थे उसमें मैं बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं था। मतलब ये था कि हाँ ठीक है, 5 सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट पढ़ के चले गए, बाकी थोड़ा अपने पहले से पढ़ रखे हैं, तो उनके बेस पर चला गया, ठीक है। मतलब जो एग्ज़ाम मैंने सीरियस नोट पर दिए उनकी बात कर रहा हूँ। 496 वाला बहुत सीरियस नोट पर दिया था ये एग्ज़ाम। उसके बाद 2020 का एग्ज़ाम दिया था 92, ये बहुत सीरियस नोट पर दिया था, और ये 14 वाला बहुत सीरियस नोट पर दिया था, ठीक है। तो गलती क्या है उस पर बात कर लेते हैं, ये सब तो चलता रहेगा। नेटवर्क, जैसे नेटवर्क मान लो हम पढ़ रहे हैं, तो मैंने क्या चेंज करा बता रहा हूँ। जैसे मैं नेटवर्क पढ़ रहा हूँ, अब मैंने क्या करा, मैंने नेटवर्क के सारे टॉपिक पढ़े, ठीक है, सारे टॉपिक पढ़ लिए। मतलब ये मेरा फर्स्ट रिवीजन है, तो फर्स्ट रिवीजन में मुझे सारे टॉपिक पढ़ने हैं, मैंने सारे टॉपिक पढ़ लिए। अब जब मैं सेकंड रिवीजन इसका करूँगा या न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करूँगा, तो मैं सिर्फ वो ढूंढूंगा यार कौन कौन से ऐसे टॉपिक है, एक पेज पर लिख लूँगा नेटवर्क के, जिसमें मुझे कंफर्टेबल फील नहीं होता। मतलब मेरे को डिफ़िकल्ट लगता है वो टॉपिक, मतलब डिफ़िकल्ट, मतलब मैं उसके न्यूमेरिकल नहीं बना पाता। समझ में आता है, चीज़ें सही है, कॉपी में भी लिखा हुआ, थ्योरी भी है उसकी, कॉन्सेप्ट भी दिया है सर ने, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यार उस चीज़ को मैं समझ नहीं पाता, उस टॉपिक को, ठीक है। तो क्या करूँ, तो मैं वो टॉपिक जो है उनको हाईलाइट कर लेता था रेड पेन से, कि अगर मैं सेकंड रिवीजन करूँगा या थर्ड रिवीजन करूँगा या फोर्थ रिवीजन करूँगा, तो मैं इन टॉपिक को सबसे पहले कवर करूँगा। मतलब इन टॉपिक को मैं पहले रटूँगा, मतलब पहले याद करूँगा। अब मेरी प्रायोरिटी वो नहीं हो गई, अब मेरी प्रायोरिटी क्या हो गई, ये टॉपिक पहली प्रायोरिटी हो गई। अगर मैं नेटवर्क शुरू से पढ़ूंगा और मेरा फोर्थ रिवीजन होगा या थर्ड रिवीजन होगा, तो जब मैं नेटवर्क का रिवीजन करने बैठूंगा, तो यहाँ से कवर करूँगा, मतलब वो कवर करूँगा टॉपिक जो मेरे वीक पोर्शन थे। और ऐसे करके मैंने वीक पोर्शन को स्ट्रॉन्ग बनाना चालू करा, और जैसे ही मेरे वीक पोर्शन स्ट्रॉन्ग बनने चालू हो गए, मुझे कॉन्फिडेंस आने लगा। अब उससे रिलेटेड सवाल मुझसे बनने लगे, क्योंकि अब मैं कह रहा हूँ कि बस मैंने कर लिया और बन गया, ऐसा नहीं है। मैंने इसके पीछे भी काफ़ी मेहनत करी है, मतलब बहुत अच्छे से चीज़ों को याद करा है, बहुत अच्छे से चीज़ों को समझा है, और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल लगाए हैं। अब अगर मान लो मेरा फोर्थ रिवीजन चल रहा है या थर्ड रिवीजन चल रहा है, ठीक है, फोर्थ चल रहा है या थर्ड रिवीजन जो भी मेरा चल रहा है, तो मैं इसमें डिफ़िकल्ट टॉपिक्स जो है उनको चुनूंगा, ठीक है। डिफ़िकल्ट टॉपिक्स को मैं याद करूंगा, ये उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल लगाऊंगा। अगर न्यूमेरिकल नहीं मिल रहे हैं तो जो सर ने कराए हैं उससे रिलेटेड वो करूंगा, नहीं तो और गूगल शीट से ढूंढूंगा, गूगल में जाकर ढूंढूंगा। तो मैं पहले भी बता जाऊँ, किसी भी टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उस टॉपिक के अंदर आपको घुसना पड़ेगा। तो जो बच्चा इस बार, मैं बता रहा हूँ, अब आने वाले टाइम में, अगर आपने पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स के मान लो 10 सब्जेक्ट कर रखे हैं, और इलेक्ट्रिकल के मान लो जो 11 सब्जेक्ट हैं आपने वो पढ़ रखे हैं पूरे, अब इन अब ये बच्चा रैंक अच्छी ला सकता है नहीं ला सकता, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। ये बच्चा अच्छी रैंक ला सकता है नहीं ला सकता, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक। ये तो करना क्या है हमको बताओ, अगर हमको इसकी अच्छी रैंक निकालनी है, तो ये बच्चा अच्छी रैंक तभी निकाल सकता है जब ये इन 10 सब्जेक्ट जो इसने कंप्लीट कर ले, मान लो इलेक्ट्रॉनिक्स का इसने 10 करे, अगर ये इन 10 सब्जेक्ट के अंदर ये ढूंढ ले कि कौन कौन से मेरे वीक एरियाज़ हैं, और आने वाले टाइम में अगर उन डिफ़िकल्ट एरिया या वीक एरियाज़ पे काम कर लिया, जिस बच्चे ने उन डिफ़िकल्ट एरियाज़ पे काम कर लिया, उसका अंडर 100 रैंक आना तय है, ठीक है। अगर आपने इन्हीं डिफ़िकल्ट एरिया पे काम नहीं करा, बस इजी इजी चीज़ें याद करते रहे, तो भाई साहब मैं बता रहा हूँ आपका रैंक आएगा नहीं आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन जिन लोगों ने काम किया है उनका रैंक 100% बनेगा, ठीक है। तो यही रीज़न है, जो मैंने आपको 2 रीज़न दिए। सबसे बड़ा रीज़न है, एक रिवीजन आपका बहुत अच्छा नहीं होता है, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था कि आपका रिवीजन बहुत अच्छा नहीं होता है। दूसरा मैंने आपको पॉइंट बताया था कि आप अपने 3 आवर यूटिलाइज़ नहीं कर पाते, ठीक है। तो इन चीज़ों का आप ख्याल रखेंगे, रिवीजन भी ढंग से करेंगे, 3 आवर का यूटिलाइजेशन भी आपको अपने माइंड में लेकर चलना है। ज़रूरी नहीं कोई बच्चा ये नहीं कहेगा सर मैं तो रिवीजन बहुत अच्छे से करके गया, लेकिन 3 घंटे का यूटिलाइजेशन नहीं कर पाया, तो भाई कुछ नहीं होगा, सही है।
ओके, तो दोनों ही चीज़ बहुत ज़रूरी है 3 घंटे का। और ये चीज़ मैंने आपको बता दी कैसे आएगा। डिफ़िकल्ट चीज़ों को बार बार रिवाइज करो, इजी चीज़ों को छोड़कर। इजी चीज़ें ऑलरेडी तुम्हारे दिमाग में है, पलटेंगी जब पेपर दोगे आएंगी याद। 3 आवर का यूटिलाइजेशन करो। यूटिलाइजेशन कैसे होता है सर? जैसे 50 नंबर का माना है, 50 नंबर का मॉक दे रहे हैं, मान लो 100 नंबर का मॉक दे रहे हैं, 100 मार्क्स का मॉक दे रहे हैं, मेरा टारगेट नंबर है 50, तो मैं वो वाले क्वेश्चन ढूंढूंगा 3 घंटे में जो मुझे 50 मार्क्स तक पहुंचा दे। ठीक है, इजी इजी क्वेश्चन, समझे? तो ये होता है एक स्मार्ट प्लानिंग। तो ये चीज़ें ऐसे नहीं आई हैं, इनको मतलब कई बार फेल हुआ हूँ मैं, तब जाके मेरे को समझ में आया यार ऐसी चीज़ें हैं। तो आप लोग अभी से इसको इम्प्लीमेंट कर लो, मैं गारंटी ले रहा हूँ आपका रैंक बहुत अच्छा बनेगा। कितना बनेगा मतलब, अगर आप अंडर 100 के लायक हैं तो आपका 50 में भी आ जाएगा। मान लो अगर आपका रैंक मान लो 99 96 आ रहा था, तो अगर आपने ये टेक्निक इस्तेमाल करी, डिफ़िकल्ट लेवल को ईजी बनाया, डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट्स को ईजी बनाया, उनको समझा, तो आपकी रैंक अंडर 50 100% आ जाएगी। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप अंडरस्टैंड करोगे मेरी इस बात को कि मेरी क्या बात है। ठीक है, तो अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और डेफिनेटली आप ये बताइएगा कि ये प्लानिंग आपको समझ में आ रही है या नहीं। अगर नहीं आ रही है तो मैं दोबारा इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा और इसको डिलीट करूंगा। लेकिन पहले समझिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, और मैं बात आपके हित की कर रहा हूँ। ठीक है, आपके फेवर की कर रहा हूँ। चलो बाय बाय।